नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। नौसेना में शामिल हुआ रोमियो। भारतीय नौसेना अपनी समुद्री और हवाई क्षमताओं को मजबूत करने में जुटी हुई है। आज गोवा के INS हंसा नौसैनिक अड्डे पर नौसेना की दूसरी MH-60R रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INAS 335 का कमीशन किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने की। यह कमीशनिंग भारतीय नौसेना के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका से 2020 में खरीदे गए 24 MH-60R हेलीकॉप्टरों में से अब दूसरी पूरी स्क्वाड्रन तैयार हो गई है। पहली स्क्वाड्रन INAS 334 को मार्च 2024 में कोच्चि में कमीशन किया गया था। इन हेलीकॉप्टरों की वजह से नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, सतही हमले, निगरानी और खोज बचाव की क्षमता में भारी बढ़ोतरी हुई है। अगला, भारत के पहले जेट संचालित कामिकेज UAV का अनावरण। रघुवंशी एरोस्पेस ने जून 2025 में पेरिस एयर शो में एस्ट्रा 100 नामक भारत के पहले जेट संचालित कामिकेज UAV यानी मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया, जो 200 किलोमीटर रेंज और 450 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ पूरी तरह से स्वदेशी उड़ान नियंत्रण और प्रणोदन प्रणालियों से लैस है, जो भारत की रक्षा क्षमताओं और स्वायत्त युद्ध के भविष्य के लिए एक बड़ा कदम है। क्या है ये एस्ट्रा M100? एक फिक्स्ड विंग जो है वो जेट पावर्ड कामिकेज UAV है, जिसे कंपनी के डीप टेक ब्रांड एरोबॉट के तहत विकसित किया गया है। क्या है इसकी विशेषताएं, चलिए जानते हैं। इसकी रेंज है 200 किलोमीटर, गति है 450 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रणोदन है 40 kgf माइक्रो टर्बोजेट इंजन, जो पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित है। इसमें पूरी तरह से स्वदेशी उड़ान नियंत्रण, प्रणोदन और टेलीमेट्री सिस्टम है। इसका क्या महत्व है? यह भारत की क्रूज मिसाइल और UAV क्षमताओं में आत्मनिर्भरता बढ़ाएगा और स्वायत्त युद्ध यानी ऑटोनोमस वॉरफेयर में भारत की अग्रणी भूमिका को दर्शाता है। इसका अनावरण 55th पेरिस एयर शो जो जून 2025 में किया गया था, यानी 55वां। अन्य विकास जो है वो क्या हुआ, कंपनी ने क्या किया है इसमें? कंपनी ने UAV और क्रूज मिसाइलों के लिए विभिन्न क्षमताओं यानी 14, 19, 25 और 40 kgf वाले माइक्रो टर्बोजेट इंजन की एक श्रृंखला भी पेश की। अगला, DRDO ने IF के लिए निगरानी और टोही के लिए स्टार प्लेटफॉर्म को चुना। DRDO ने भारतीय वायुसेना के लिए निगरानी यानी सर्वेलांस और टोही यानी रिकॉन्नाissance के लिए स्टार, फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस, सर्वेलांस, टारगेट एक्विजिशन एंड रिकॉन्नाissance, प्लेटफॉर्म के तौर पर बम्बार्डियर ग्लोबल 65,000 बिजनेस जेट को चुना है, जिसे स्वदेशी सिस्टम से लैस किया जाएगा और हाल ही में स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का सफल परीक्षण भी किया है, जो भारत की निगरानी क्षमताओं को बढ़ाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में भी। बम्बार्डियर ग्लोबल 65,000 जो अपनी लंबी उड़ान क्षमता और अनुकूलनशीलता के लिए माना जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? यह विमान IAF को खुफिया जानकारी, निगरानी, लक्ष्य अधिकरण और टोही क्षमताएं प्रदान करेगा, जिससे दुश्मन के ठिकानों और गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। विमान में लगे सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियां DRDO द्वारा विकसित की गई हैं, जिन्हें विमान में एकीकृत किया जाएगा। यह दुश्मन के ठिकानों और मिसाइल लॉन्चरों की सटीक जानकारी देकर फाइटर जेट्स और आर्टिलरी को सटीक हमले करने में मदद करेगा और युद्ध के मैदान की लाइव फीड प्रदान करेगा। DRDO ने हाल ही में मध्य प्रदेश में इस एयरशिप का सफल
परीक्षण किया है जो लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है। यह पृथ्वी अवलोकन और ISR क्षमताओं को बढ़ाता है और लंबे समय तक हवा में रहकर निगरानी कर सकता है, जो उपग्रहों या विमानों से अलग है। यह भारत को ऐसी उन्नत स्वदेशी निगरानी क्षमताओं वाले चुनिंदा देशों में भी शामिल करता है। संक्षेप में कहें तो DRDO स्टार के लिए बम्बार्डियर जेट्स का उपयोग कर रहा है और साथ ही भविष्य की लंबी अवधि की निगरानी के लिए स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है, जिससे वायु सेना की निगरानी क्षमताएं मजबूत हो रही हैं। अगला, भारतीय नौसेना अनमैन्ड सरफेस व्हीकल यानी USV क्रांति को तेज कर रही है। भारतीय नौसेना अनमैन्ड सरफेस व्हीकल क्रांति को तेज कर रही है और आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशीकरण पर जोर भी दे रही है, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित सिस्टम, आधुनिक युद्धपोत और ड्रोन टेक्नोलॉजी शामिल है, ताकि समुद्री सुरक्षा और क्षमता को बढ़ाया जा सके और भविष्य की चुनौतियों का सामना किया जा सके। नौसेना अब खरीदार की नौसेना से निर्माता की नौसेना में बदल रही है, जो भारतीय उद्योग के साथ मिलकर काम कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी प्रगति है इसमें। नौसेना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एकीकृत कर रही है ताकि वास्तविक समय में खतरों का विश्लेषण किया जा सके और निर्णय लेने की क्षमता बढ़े। नौसेना USV और ड्रोन तकनीक में निवेश कर रही है, जो निगरानी, टोही और युद्ध अभियानों में महत्वपूर्ण है। यह चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जैसी चुनौतियों का जवाब देने में मदद करेगा। नौसेना अपने बेड़े का विस्तार कर रही है, जिससे INS विक्रांत जैसे स्वदेशी विमान वाहक पोत और उन्नत पनडुब्बियां शामिल हैं, जिससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसकी पहुंच बढ़ रही है। DRDO और निजी कंपनियों के साथ मिलकर नौसेना रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए नवाचार को बढ़ावा दे रही है। इन प्रयासों से नौसेना की क्षमता बढ़ रही है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और आधुनिक नौसेना बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रही है। अगला, भारत ने DRDO के नेतृत्व में मॉर्फिंग विंग टेक्नोलॉजी में बड़ी सफलता हासिल की। भारत ने DRDO के नेतृत्व में मॉर्फिंग विंग टेक्नोलॉजी में बड़ी सफलता हासिल की है, जिससे अब फाइटर जेट उड़ान के दौरान ही पंखों का आकार बदल सकेंगे, जो बेहतर स्टेल्थ, फुर्ती और ईंधन दक्षता देगा। और इस तकनीक से भारत नासा और एयरबस के साथ एलीट एरोनॉटिक्स क्लब में शामिल हो गया। खासकर एमका जैसे भविष्य के विमान के लिए यह तकनीक गेम चेंजर साबित होगी, जिससे भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। अब जानते हैं कि मॉर्फिंग विंग टेक्नोलॉजी आखिर होती क्या है। देखो, ये एक ऐसी तकनीक है जहां विमान के पंख पारंपरिक फिक्स्ड पंखों की तरह ना होकर उड़ान की स्थिति के अनुसार अपना शेप या आकार बदल सकते हैं। इसमें अलग अलग फ्लैप्स नहीं होते, बल्कि विशेष सामग्री और एक्चुएटर्स की मदद से पूरा पंख सुचारू रूप से मुड़ या फैल सकता है। अब इसके फायदे क्या हैं? पंखों का आकार बदलकर रडार क्रॉस सेक्शन कम किया जा सकता है, जिससे दुश्मन के रडार के लिए विमान को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। हवा में पंखों के आकार को बदलकर डॉग फाइट के दौरान विमान की फुर्ती और नियंत्रण असाधारण रूप से बढ़ जाती है। पंखों का सही आकार चुनने से हवा का प्रतिरोध कम होता है और ईंधन की खपत घटती है, जिससे रेंज बढ़ती है। टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान अधिक लिफ्ट पैदा करने के लिए पंख चपटे हो सकते हैं, जिससे धीमी गति पर भी स्थिरता आती है। अब भारत के लिए इन सब का क्या मतलब है? देखो, ये भारत को भविष्य के लड़ाकू विमानों जैसे एमका को डिजाइन और विकसित करने की क्षमता देता है। भारत अब सिर्फ फाइटर जेट खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि उन्हें डिजाइन और बनाने वाला देश बन रहा है, जो आत्मनिर्भरता और रणनीतिक शक्ति को दर्शाता है। अगला, भारतीय सेना के खड़गा कोर ने स्वदेशी स्वार्म ड्रोन फ्लीट को प्रदर्शित किया। भारतीय सेना के खड़गा कोर ने विजय दिवस के मौके पर भोपाल में अपनी स्वदेशी स्वार्म ड्रोन फ्लीट को प्रदर्शित किया, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित, कम लागत वाले और 20 से 100 ड्रोनों के झुंड में काम करने वाले ड्रोन हैं, जो टोही,
इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और आत्मघाती हमलों जैसे कई भूमिकाओं के लिए डिजाइन किए गए हैं और डीआरडीओ के एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं। ये ड्रोन स्थानीय कंपोजिट और 3D प्रिंटर पार्ट्स से बने हैं और हर ड्रोन की लागत 50,000 रुपए से कम है, जिससे बड़े पैमाने पर तैनाती संभव है। यह ड्रोन्स ओपन सोर्स एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं, जिससे वे 20 से 100 के झुंड में उड़ सकते हैं, लक्ष्य बांट सकते हैं, टकराव से बच सकते हैं और बिना लगातार मानव इनपुट के काम कर सकते हैं। छोटे आकार के बावजूद भी 5 किलोग्राम से कम, यानी ये टोही इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और लॉइटरिंग म्यूनिशन के रूप में काम कर सकते हैं। इन्हें डीआरडीओ के सहयोग से विकसित किया गया और ये मैश नेटवर्किंग के जरिए रियल टाइम डेटा साझा करते हैं। यह प्रदर्शन विजय दिवस पर किया गया था, जिसमें ड्रोन की विभिन्न क्षमताओं को दिखाया गया। यह कदम भारतीय सेना की ड्रोन क्षमताओं को मजबूत करने और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। धन्यवाद।